जय दोस्तों, वंदे मातरम। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हुए भी हमारे देश में। लेकिन बीबीसी ने एक रिपोर्ट और बनाई थी, एक बेगम के ऊपर। बेगम किसकी? आईएसआईएस की। काफ़ी बेचारगी भरी ये डॉक्यूमेंट्री थी और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी दिखाई गई थी जिसको कि देखकर कोई भी आम इंसान अपना सर ही खुजाएगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं आखिर। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आईएसआईएस की बेगम को ना भारत में जगह मिली है और ना ही यूके ने उनको नागरिकता दी है। मतलब कि बेगम के ऊपर बनी हुई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी किसी प्रकार से उनके काम नहीं आई है। जिहादी बेगम नाम से दुनिया भर में कुख्यात शमीमा बेगम को ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मिली। आतंकी शमीमा कोर्ट में ये केस हार गई है। इराक सीरिया में अत्याचारों के दौरान विश्व के सबसे क्रूर आतंकवादी संगठन आईएस के साथ जुड़ने के कारण ब्रिटेन की उसकी नागरिकता छिन गई थी। शमीमा के पक्ष में बीबीसी का प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री भी काम नहीं आया। आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए ब्रिटेन छोड़कर भागने वाली शमीमा अब कभी ब्रिटेन नहीं लौट पाएगी। शमीमा की अपील पर सुनवाई करने वाली ब्रिटेन की कोर्ट ने कहा कि वो ब्रिटेन में वापस आने के काबिल नहीं, ऐसे में उसे ब्रिटेन में नहीं आने दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान विशेष आवर्जन अपील आयोग सियाक ने इस बात पर संदेह जताया कि शमीमा बेगम की यौन शोषण के लिए तस्करी करी गई थी। सियाक पैनल की ओर से बुधवार 22 फरवरी 2023 को प्रकाशित फैसले को लिखने वाले जस्टिन रॉबर्ट जय ने लिखा, उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति को देखते हुए ही गृह सचिव ने उनकी नागरिकता छीनी होगी। बता दें कि शमीमा बेगम साल 2015 में अपने 2 स्कूली दोस्तों के साथ पूर्वी लंदन स्थित अपने घर से निकलकर सीरिया चली गई थी। उस समय उनकी उम्र 15 साल थी। सीरिया में रहते हुए बेगम ने एक आईएसआईएस आतंकी से निकाह किया और कई साल तक रक्का में बिताए। इस दौरान वो गर्भवती हुई। उनके 2 बच्चे कुपोषण और बीमारी से मर गए। इसके बाद बेगम 2019 में 39,000 लोगों के सीरियाई शरणार्थी शिविर अल हवल में प्रकट हुई। यहाँ उसने ब्रिटेन से अपील करी कि उसे वापस आने दिया जाए ताकि वह अपने बच्चे को जन्म दे सके और उसका पालन पोषण कर सके। उसी साल फरवरी में उसने अपने बेटे जर्राह को जन्म दिया। बाद में उसकी भी मौत हो गई। शमीमा बेगम अभी 23 साल की और वो सीरिया की एक शरणार्थी कैंप में रह रही है। उत्तर पूर्वी सीरिया के शरणार्थी शिविर अल हवल में मिलने और ब्रिटेन आने की अपील के बाद ब्रिटेन ने उस पर कार्रवाई करी। ब्रिटेन के तत्कालीन गृह सचिव साजिद जावेद ने 19 फरवरी 2019 में उसकी ब्रिटिश नागरिकता छीन ली थी। रिप्रीव की निदेशक माया फवा ने कहा कि अदालत ने स्वीकार किया है कि यह मानने का अच्छा कारण है कि शमीमा बेगम तस्करी शिकार थी। उसे एक बच्चे के रूप में ऑनलाइन तैयार किया गया था और ब्रिटेन को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी ब्रिटिश किशोरी की तस्करी। बता दें कि पिछले महीने स्पेन सीरियाई शरणार्थी शिविरों से आईएस लड़ाकों के परिवारों को वापस लाया था। जिन्हें वापस लाया गया उसमें 2 स्पेनिश महिलाएं और 13 स्पेनिश बच्चे हैं। इन्हें मैड्रिड के पास ट्रोजन सैन्य हवाई अड्डे पर लाया गया था। अभी कुछ दिन पहले लोगों में सहानुभूति पैदा करने के लिए बीबीसी ने जिहादी दुल्हन के नाम से शमीमा बेगम पर 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जारी करी थी। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी ने शमीमा बेगम का चरित्र चित्रण की कोशिश करी थी। डॉक्यूमेंट्री के पॉडकास्ट आई एम नॉट अ मॉन्स्टर के 10 एपिसोड में शमीमा बेगम की ब्रिटेन से सीरिया तक की यात्रा के बारे में बताया गया था। साथ ही उसके प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करी गई थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में शमीमा बेगम ने कहा कि जब वो ब्रिटेन से भागकर सीरिया पहुंची थी तब वहां आईएसआईएस का एक आतंकी बस को लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने दावा किया कि जब वो ब्रिटेन से भागकर सीरिया गई तो उसे आईएसआईएस के आतंकी के बारे में नहीं पता था, लेकिन बाद में उसने आईएसआईएस की भयानक क्रूरताओं के वीडियो देखे थे। इसके बाद भी उसने पीछे न हटने का फैसला किया था। जिहादी बेगम ने यह भी कहा कि वो उत्तरी सीरिया के शरणार्थी शिविर में रह रही। वहां रहना जेल में रहने से भी बदतर है। उसने ये भी कहा कि कम से कम जेल की सज़ा के बारे में ये पता होता है कि वो कब खत्म होगी, लेकिन शरणार्थी शिविर में जो हो रहा है वो सब कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन में जमकर विरोध हुआ। बीबीसी द्वारा बार बार प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाने को लेकर लोगों ने कहा कि वे अब बीबीसी को पैसा नहीं देंगे। लोग बीबीसी के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू ना कराने की बात भी कह रहे हैं। ट्विटर पर बीबीसी के खिलाफ डिफंड द बीबीसी का हैशटैग भी चलाया गया था। तो वहीं एक यूजर ने लिखा भी था कि बीबीसी ने बकवास डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बीबीसी ने उसे अपने फैसलों को सही और उचित बताने के लिए एक मंच दिया। बीबीसी ब्रिटेन में रहने वाले लोगों का हितैषी नहीं है, वो हम पर हंसी उड़ाते हुए हमारा अपमान कर रहा है और अब समय आ चुका है कि जब बीबीसी को पैसे नहीं देंगे। मतलब आप जरा सोचिए, एक ऐसा मीडिया हाउस जो कि अपने स्थानीय क्षेत्र में ही इस प्रकार की प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए विख्यात हो, भाई भारत में तो फिर वो फैला ही सकता है ना। भारत तो उसका होम ग्राउंड भी नहीं। और जिहादी बेगम का जो ये पूरा किस्सा है, इसमें भले ही आप सहानुभूति कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी पॉइंट पर आकर तो एग्जाम्पल सेट करना ही पड़ेगा और वही एग्जाम्पल शायद अब यहाँ पर सेट भी किया जा रहा है। आपका क्या कहना है जिहादी बेगम के बारे में? क्या उनको ब्रिटेन में नागरिकता मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।